बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ उस्ताद अकेडमी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इसमें इंशाल्लाह ताला हम अकाउंटिंग की जो आपकी टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम्स हैं उसको हमने हल करना है। इसमें जो हमारा बेसिक मकसद होगा वो है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 2, जो सुहेल अफजल साहब की बुक है। उसमें जो जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स की प्रॉब्लम्स प्लस उनकी डिटेल वो सारी की सारी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो है इसमें इंशाल्लाह हम प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर 4 तक, चैप्टर नंबर 8 ऑन पेज नंबर 358। चैप्टर 8 is about the partnership accounts part 3. The topic is retirement and death. इसमें हमने ये देखना होता है कि अगर कोई एक पार्टनर जो होता है उसकी रिटायरमेंट होती है या वो उसकी डेथ हो जाती है, तो इन दिस केस उसको जो उसका जो शेयर है उसको हम कैसे उसके लवाहिकीन को या उसको हम वापस देंगे, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है और उसको हम कैसे एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम उसको कैसे हम डील करते हैं। टुडे इंशाल्लाह एज आई टोल्ड यू वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 4 है। यू कैन सी आल्सो ऑन योर पेज। ये पेज नंबर 358 है। इसमें ये 4 छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनको इंशाल्लाह ताला हम एक एक करके हल करने की कोशिश करेंगे। In the problem number 1, he says A, B and C were sharing profit 1 by 2 to A, 1 by 5 to B, 3 by 10 to C. C retires, calculate the profit sharing ratio of A and B. इसमें क्या किया है कि इसमें 3 पार्टनर थे A, B और C। इनमें से जो C है वो रिटायर हो रहा है, तो द रिक्वायरमेंट इज टू कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। जो रहने वाले पार्टनर्स हैं वो हैं A और B। अब हम इसकी प्रॉफिट शेयर रेशियो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में यू हैव टू राइट द करंट रेशियो। करंट रेशियो कौन सी है? करंट रेशियो फॉर A इज 1 by 2, for B is 1 by 5 as you can see in the problem, for C it is 3 by 10 as you can see in the problem. उसके बाद हमने देखना ये है कि व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर जो जब हम 1 by 2 लिखते हैं उसके जो नीचे वाली रकम होती है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे कि A का डिनोमिनेटर है 2, B का डिनोमिनेटर है 5 और C का डिनोमिनेटर है 10। अगर तो ये डिनोमिनेटर सबके सेम हो तो फिर तो इतनी बड़ी कोई ऐसा मसला नहीं होता, इजीली क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। अब इसमें क्वेश्चन को हल करने से डिनोमिनेटर सेम, इसका तरीकाकार क्या होगा? इसमें हम करेंगे स्टेप नंबर 2, मेक डिनोमिनेटर सेम। उसका कैसे करेंगे? हम देखेंगे कि विच डिनोमिनेटर इज द स्मॉलेस्ट वन एंड द विच डिनोमिनेटर इज द बिगेस्ट वन। यहाँ पर देखें 2 जो है वो छोटा डिनोमिनेटर है सबसे छोटा, और 10 जो है सबसे बड़ा डिनोमिनेटर जा रहा है। इसका तरीकाकार ये होगा कि हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 10 तक। अगर हम 2 5 या 2 करते हैं तो 5 by 5 5 by 5 आता है, क्योंकि अगर हम 5 का टेबल 2 का टेबल 5 से 5 तक पढ़ेंगे तो वो 10 आ जाएगा, तो जो कि जो सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर है उसके बराबर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 by 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 by 5 से इन ऑर्डर टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर 1 है ए का उसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 5 डिनोमिनेटर के साथ, वो 5 1 जा 5 आ जाएगा, और 5 जो डिनोमिनेटर है उसको दूसरे डिनोमिनेटर जो 2 है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो 5 इंटू 10 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि अब ए का भी जो डिनोमिनेटर है वो है 10 और सी का डिनोमिनेटर भी 10 हो गया। इसी तरीके से हम बी का भी करेंगे। बी का जो डिनोमिनेटर है इस वक्त वो है 5। इसको अगर हम इसका 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो वो भी 10 बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 2 by 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी के दोनों शेयरिंग रेशो के साथ।
अब जो बी का शेयरिंग रेशो है 1/5 है, तो 2 को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे वो 2 आ जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे वो 10 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया। जैसे ए का डिनोमिनेटर भी ए का जो शेयरिंग रेशियो 5/10 है, बी का शेयरिंग रेशियो जो है वो 2/10 है, और सी का शेयरिंग रेशियो 3/10 है। अब क्योंकि सबका सेम आ गया, तो जब सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो उस सूरत में फिर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ओमिट कर देते हैं। जैसे कि 10 को भी ओमिट कर दे, इसको भी, इसको सबको ओमिट कर देंगे। तो और सी चूंकि रिटायर हो रहा है, इसका जो शेयरिंग रेशियो खत्म कर देंगे। तो न्यू शेयरिंग रेशियो वुड बी 5:2। 5:2 कैसे? ये जो न्यू शेयरिंग रेशियो 5/10 है, इसको 10 को ओमिट कर देंगे, इस तरह 2 को भी ओमिट कर देंगे, और 5/2 will be the new 5 into 2 will be the new sharing ratio. I hope inshallah students this question you would find very easy. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कोई स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट्स में लिखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम उसको डिस्कस करेंगे। Now let us go to the question number 2. In the question number 2 he says calculate the new profit sharing ratio. What the question says? Question says A, B, C and D were partners sharing profits in the ratio of 5:4:3:2. C is retiring from the business and form the firm. So what will be the profit sharing ratio? A and C are retiring from the firm. दो पार्टनर जो है रिटायर हो रहे हैं और दो पार्टनर जो रहेंगे, इनमें से ए और सी जो है रिटायर हो रहा है, द रिमेनिंग पार्टनर्स आर बी एंड डी। व्हाट इज द न्यू शेयरिंग रेशियो? इट्स दिस क्वेश्चन इज सेम लाइक द क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक इट इज, ये ज्यादा इजी है क्वेश्चन नंबर 1 से। उसमें देखेंगे सबसे पहला स्टेप, ऐड एंड राइट द करंट रेशियो। अब करंट रेशियो को हम ऐड करेंगे और राइट करेंगे। जैसे जैसे जो करंट रेशियो है 5:4:3:2, हम सबको जमा कर देंगे, वो 14 बनती है। तो जो करंट रेशियो है वो 5/14 है, ए की, बी की जो 4/14 है, सी की 3/14 है, और डी की 2/14 है। इसमें से जैसे कि क्वेश्चन कहता है कि ए इज रिटायरिंग एंड सी इज रिटायरिंग। अब हम आगे देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है सबके। यस, डिनोमिनेटर्स आर सेम फॉर ईच एंड एवरी पार्टनर। तो हमें किसी किस्म की फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। हम जस्ट क्या करेंगे, न्यू शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 4/14 फॉर सी, फॉर बी एंड डी बाई 2/14 फॉर डी। तो जो न्यू शेयरिंग रेशियो है, मेक डिनोमिनेटर सेम, वो ऑलरेडी है। तो न्यू शेयरिंग रेशियो 4/14 एंड 2/14। तो 14 को हम ओमिट कर देंगे, न्यू शेयरिंग रेशियो विल बी 4:2 और 2:1 इफ वी वांट टू मेक इट मोर सिंप्लीफाई। जैसे कि अगर 4 को भी 2 बार डिवाइड करेंगे और 2 को भी डिवाइड कर देते हैं, तो जो न्यू शेयरिंग रेशियो बन जाएगी 2:1। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप you will also find this question easy. In question number 3 he says calculate new profit share ratio. Question says A, B and C are partners in a profit sharing in a profit and loss in the ratio of 5:3:2. B retires, his share was taken up by A and C with the ratio of 2:1. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो बी की जो शेयरिंग रेशियो है वो डिवाइड होगी बिटवीन ए एंड सी विद द कंडीशन ऑफ 2:1। इसको कैसे करेंगे? अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड एंड राइट द करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या है, ये देखो 5:3:2, अगर हम तीनों को जमा करें तो वो 10 बनती है। तो करंट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5/10 फॉर ए, 3/10 फॉर बी एंड 2/10 फॉर सी। अब इसमें से तीनों में से जो बी है, ही इज गोइंग टू बी रिटायर्ड, और इसकी जो 3/10 शेयरिंग रेशियो है, इट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड सी अंडर द कंडीशन ऑफ 2:1। ये है एग्जामिनर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट। उसका तरीकाकार क्या होगा, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड शेयर फॉर ईच पार्टनर। हर पार्टनर का हमने शेयर फाइंड करना है, उसको विद द कंडीशन 2:1।
उसको बड़ा सिंपल वे है, बी रेशियो शुड बी डिवाइडेड बाय 2:1 बिटवीन ए एंड सी, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। यानी कि आप ये समझ लें जो 3/10 है इसको डिवाइड करना है बिटवीन ए एंड सी 2:1 के साथ। यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो 3/10 का जो 2/3 होगा वो ए को जाएगा, और 3/10 का जो 1/3 होगा वो सी को जाएगा। वो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए शुड गेट 2/3, ये 2/3 इसका बनता है, यानी 2:1 को अगर हम कहेंगे फॉर ए 2/3 ऑफ बी का जो शेयरिंग रेशियो 3/10, सी शुड गेट 1/3, सी का हिस्सा जो 1/3 ऑफ 3/10। इसको हम कैसे करेंगे, ए को 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/10, सी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/10। नोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर के साथ करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 से किया 6 आ गया, 10 को मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ किया 30 आ गया। और अगर मजीद हम सिंप्लीफाई करें तो 2/10 आता है। कैसे, हम इसको इसका अगर 3 के टेबल के साथ दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं, जो ये बनता है 2/10। इसी तरीके से जो सी है, सी का 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/10, तो नोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय नोमिनेटर के साथ किया और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ किया, तो हम 3/30 आता है। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10 आ जाता है। अगर हम इसको 3/30 को डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो 1/10 आता है। अब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, न्यू शेयरिंग रेशियो क्या होगी, न्यू शेयरिंग रेशियो होगी ए का जो करंट शेयरिंग रेशियो है 5/10 है, और उसको अब 3/10 का मिलेगा 2/10, तो उसको ऐड कर लेंगे 2/10 के। और सी का जो करंट शेयरिंग रेशियो है वो 2/10 है, तो जो उसको न्यू मजीद जो शेयर मिलना है वो मिलना है 1/10, तो हम उसके साथ जमा कर लेंगे। अब 5/10 प्लस 2/10, अब ये ध्यान में रखिएगा हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये ध्यान में रखना आपने, ये प्लस हो रहे हैं मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहे थे, यहाँ पर प्लस हो रहे हैं, तो इनको प्लस करने के लिए आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं या आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। बड़ा एक और तरीका, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को मिट कर देते होते हैं। आप क्या करेंगे, 5 = 2 = 7। इसी तरीके से यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, इसको भी ओमिट कर दें, 2 + 1 2 + 1 = 3। तो न्यू शेयरिंग रेशियो वुड बी 3:7:3। ये हो जाएगा ए और सी का शेयरिंग रेशियो इफ बी रिटायर्स अंडर द कंडीशन ऑफ 2:1। आई होप स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ पॉइंट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं उसको मजीद डिस्कस करूंगा। जी, अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4 सेज कैलकुलेट न्यू शेयरिंग रेशियो, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अब उसने 3 रिक्वायरमेंट बयान की है और कहता है कि अगर न्यू शेयरिंग रेशियो मालूम करें व्हेन ए रिटायर्स, व्हेन बी रिटायर्स, व्हेन सी रिटायर्स। सिंपल है, कैलकुलेट एंड गेन, वी हैव टू कैलकुलेट एंड गेनिंग रेशियो। अगेन प्रॉब्लम नंबर 4 में हम क्या करेंगे, सबसे पहला ऐड एंड राइट द न्यू करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या है, 3:2:1। अगर तीनों को जमा करें तो वो 6 बनती है। अब और जो ए की है 3/6, बी की 2/6, सी की 1/6। अब देखें तीनों में जो डिनोमिनेटर है वह सबका सेम है, तो इसका मतलब है हमें मजीद ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल क्या करेंगे, एक्सक्लूड द करंट रेशियो रिटायरिंग पार्टनर। कंडीशन नंबर ए में वो कहता है व्हेन ए रिटायर, तो हम क्या करेंगे, जो हम करेंगे इसमें कंडीशन नंबर ए में बी और सी की रेशियो मालूम करेंगे। तो इफ ए रिटायर्स देन द न्यू शेयरिंग रेशियो इज बी फॉर 2/6, सी फॉर 1/6। तो न्यू शेयरिंग रेशियो क्या होगी, 2:1, क्योंकि हम 6 जो है 6 जो है दोनों की सूरतों में हम इसको ओमिट कर देंगे। इफ बी रिटायर्स देन द शेयरिंग रेशियो इज 3/6, 1/6 बिकॉज बी इज रिटायरिंग, और 6 जो है दोनों में से वी विल ओमिट एट 3:1। In case of C retires, the new sharing ratio is for A 2/6 for B।
तो उस द न्यू शेयरिंग रेशियो वुड बी 3:1। यही आपकी गेनिंग रेशियो भी कहलाती है और यही आपकी शेयरिंग रेशियो भी है। जी स्टूडेंट्स, आई होप के ये 4 क्वेश्चन जो हैं आपको बड़े इजीली समझ आ चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट असाइनमेंट वुड बी द प्रॉब्लम नंबर 5, पेज नंबर 358। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रही होगी। ये सेम पेज के ऊपर 358 जो नेक्स्ट टाइम है पेज नंबर 358 का है, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह ताला हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। Until that students, Allah Hafiz, wait for the next video. Allah Hafiz students.